नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। इससे संक्रमित लोगों की संख्या भी कम नहीं हो रही। इंसानों को अपने चारों तरफ ऐसा घना अंधेरा नजर आ रहा है जहां उजाले की कोई सूरत नजर नहीं आती। इसी मुश्किल हालात में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है। क्या है वो उम्मीद की किरण और रेमडेसिविर इंजेक्शन पर क्या है हमारी स्पेशल रिपोर्ट, हम आज आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, जीत जाएंगे हम। इस वक्त देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां दूर दूर तक मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई दे रही हैं। इन मुश्किल भरे हालात के बीच देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी दवा बनाई है जो न केवल कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करती है, बल्कि इसे लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि इस दवा से कोरोना मरीज महज 7 दिनों में ठीक होकर घर को लौट जाएंगे। कोरोना काल की नई संजीवनी। भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी। एंटी कोरोना दवा को मंजूरी। 7 दिन में कोरोना के खात्मे का दावा। महामारी के इस दौर में चुनौतियों की कोई थाह नहीं है। न कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर ही ब्रेक लग रहा है और न ही देश में मातम का सिलसिला थम रहा है। वायरस की काट के लिए तमाम जतन, तमाम कोशिशें बौनी साबित होती जा रही हैं। जो जीवन रक्षक दवाएं असरदार भी हैं, उन्हें हासिल करना भी अपने आप में कड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन मुसीबत और चुनौतियों से भरे इस वक्त में उम्मीद की किरण एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने जगाई है। देश के रक्षा विशेषज्ञ और अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने एक ऐसी एंटी कोरोना दवा का आविष्कार करने का दावा किया है जो महज 7 दिन के भीतर कोरोना के मरीज को दुरुस्त कर सकती है। खास बात ये कि डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स are coming out of oxygen much faster as compared to standard of care arm. ऐसा नहीं है कि देश के वैज्ञानिकों ने इस एंटी कोरोना दवा का आविष्कार महज चंद दिनों के भीतर ही कर लिया है। डीआरडीओ ने जिस एंटी कोविड दवा बनाने का दावा किया है, उसकी कहानी कोई अभी की नहीं है। इस पूरे अभियान को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा साल 2020 में, क्योंकि इसी साल मार्च में देश में पहला कोरोना का मरीज सामने आया था और अप्रैल के महीने से ही डीआरडीओ ने कोरोना के खिलाफ एक कारगर दवाई बनाने का काम शुरू कर दिया था। यानी वैज्ञानिकों को इस दवा का आविष्कार करने में पूरा 1 साल का वक्त लगा है। दावा किया जा रहा है कि न सिर्फ इस दवा के अब तक के नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, बल्कि जिन जिन चरणों से होकर ये दवा अभी तक गुजरी है, उन चरणों में भी दवा के सकारात्मक नतीजे ही सामने आए हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में
और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने साथ मिलकर तैयार की है। इस दवा को अभी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज 2DG नाम दिया गया है। इस दवा के दौरान पाया गया कि ये मॉलिक्यूल वायरस के खिलाफ बेहद प्रभावी ढंग से काम करती है। दावा किया जा रहा है कि जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया उनमें तेजी के साथ सुधार दिखा गया, साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। इतना ही नहीं, इस दवा को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि इस दवा का इस्तेमाल करने वाले मरीजों की कोरोना रिपोर्ट दूसरे मरीजों की तुलना में जल्दी नेगेटिव हो रही है, यानी इस दवा के इस्तेमाल के बाद मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। यही वजह है कि अब इस दवा को बनाने की जिम्मेदारी जानी मानी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के कंधों पर सौंपी गई है। DCGI ने हमें इस ड्रग को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अभी पिछले हफ्ते मई के प्रथम सप्ताह में दिया है, और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं। दरअसल इस दवा का इस्तेमाल भी दूसरी दवाओं की तुलना में आसान बताया जा रहा है। DRDO का दावा है कि ये दवा ग्लूकोज जैसे पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोलकर सुबह और शाम की डोज की तरह दिया जाता है। इस दवा को लेकर एक और चौंकाने वाला दावा सामने आ रहा है, जहां कोरोना वायरस सबसे ज्यादा असर 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को करता है। वहीं इस दवा के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 65 साल से ज्यादा के उम्र के बुजुर्गों पर भी कारगर साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, इस दवा के काम करने का तरीका भी बेहद अनोखा है। ये दवा उन कोशिकाओं में जमा हो जाती है जिन पर कोरोना का असर होता है, जिसके बाद वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन कर ये वायरस को बढ़ने से रोकती है। इस दवा की खास बात यह है कि ये वायरस से प्रभावित हुई कोशिकाओं की पहचान करती है। ये दवा ऐसे वक्त में बेहद कारगर साबित हो सकती है जब देश में कोरोना मरीजों की तादाद बेहद तेजी के साथ बढ़ रही है और मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। दूसरी दवाओं से जहां मरीजों के ठीक होने में वक्त लग रहा है, वहीं इस दवा से मरीज महज 7 दिन के भीतर दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है, और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है, और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी, और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी। जाहिर है कोरोना के खिलाफ तैयार हुई इस नई संजीवनी का इंतजार हर किसी को है, क्योंकि असली नतीजे उसी वक्त पता चलेंगे जब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे मरीजों के लिए ये दवा जीवनदायिनी साबित होगी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। DRDO की यह दवा कोरोना मरीजों के लिए रामबाण साबित हो सकती है। आइए अब आपको उस रेमडेसिविर की ABCD बताते हैं जिसकी किल्लत और कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं और जिसकी एक डोज के लिए लोग हजारों देने को तैयार हो जाते हैं। तो हमारी यहाँ बड़ी कैपेसिटी है। अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। ये वो दवा है जिसके लिए देश में लोग दर दर भटक रहे हैं।
ये वो दवा है जिसके लिए लोग कतार लगाए दवा की दुकानों पर खड़े हैं। ये वो इंजेक्शन है जिसके लिए सोशल मीडिया पर लोग देश की हस्तियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये दवा है रेमडेसिविर, जिसकी किल्लत से देश जूझ रहा है और मरीज छटपटा रहे हैं। इंजेक्शन नहीं दे रहे, ना सीएमओ में दे रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। देश में मरीजों की दिक्कत को देखते हुए दवा कंपनियों ने पहले से ज्यादा मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने शुरू कर दिए हैं। आज न्यूज 18 आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की प्रक्रिया क्या है। न्यूज 18 के रिपोर्टर अभिषेक पांडे पहुंचे हैं फार्मा कंपनी यानी दवाएं बनाने वाली एक कंपनी कमला लाइफ साइंसेज में। इस यूनिट में दवा बाजार की लीडर कही जाने वाली सिप्ला कंपनी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। रेमडेसिविर वो इंजेक्शन है जिसकी अचानक से मांग बढ़ी है, इसलिए इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। कोरोना मरीजों पर इसके असर के बारे में कहा जा रहा है कि ये गंभीर स्थिति में पहुंच चुके मरीजों की जान बचा सकता है। इसीलिए राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार से इस इंजेक्शन की बड़ी तादाद में मांग की है, लिहाजा इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। तो देखिए दवा कंपनियां कैसे बना रही हैं कोरोना मरीजों की जीवन रक्षक दवा। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर किस तरीके से हाहाकार मचा है, उसका लगातार हम नज़ारा देख रहे हैं। हर राज्य सरकार केंद्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहती है क्योंकि उसे अपने स्टेट के लोगों की जान बचानी है। ऐसे ही रेमडेसिविर के प्रोडक्शन यूनिट कमला लाइफ साइंस लेबोरेटरीज के पास मैं हूँ। यहाँ पर अंदर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ये जो है ये जगह सॉल्यूशन प्रिपरेशन सेंटर है, यानी यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन रेमडेसिविर इंजेक्शन जो वायल के भीतर जो सॉल्यूशन होता है उसको यहाँ तैयार किया जाता है। ये यूनिट आपको जो दिखाई पड़ रही है वो यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है ताकि उसे जब बॉटल्स में फिल किया जाए उसके पहले जो सॉल्यूशन बनता है वो इस यूनिट में बनता है। और इस यूनिट का काम लगातार 24 घंटे शुरू है क्योंकि प्रोडक्शन की डिमांड लगातार बढ़ रही है और उसको देखते हुए इस सॉल्यूशन यूनिट का काम लगातार चल रहा है। साथ ही इस लेबोरेटरी यानी इस अंदर के प्रोडक्शन यूनिट के भीतर कई प्रोसेस हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं और आप तक एक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचता है। हालांकि जिस तरीके की डिमांड है उतना प्रोडक्शन एक मुश्किल काम है, लेकिन जो भी कंपनियां इसका प्रोडक्शन कर रही हैं उसकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसका प्रोडक्शन किया जाए। और दूसरा प्रोसेस जब सॉल्यूशन तैयार होता है रेमडेसिविर का, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है कि जो बॉटल्स जिसमें फिल किया जाता है वो बॉटल्स को यहाँ पर धोया जाता है यानी वॉश किया जाता है। ये जो यूनिट है इस यूनिट में आप एक एक बॉटल्स देख रहे हैं, इन बॉटल्स को वॉश किया जा रहा है ताकि इसके भीतर रेमडेसिविर इंजेक्शन को फिल किया जा सके। और उसके लिए ये पूरा बॉटल्स इसको वॉश किया जा रहा है। और ये दूसरा इसका स्टेप है, यानी सॉल्यूशन के बाद हम उस बॉटल तक पहुँचे हैं जिस बॉटल में फिल किया जाता है और उसको किस तरीके से वॉश किया जाता है। तीसरा जो है ये देखिए, ये पूरा ये जो यूनिट है इस यूनिट के भीतर एक तरफ सॉल्यूशन दूसरी तरफ उस बॉटल्स को ड्राई करके उस जगह तक ले आया जाता है जहाँ पर कि इस बॉटल्स में सॉल्यूशन फिल किया जाता है। ये देखिए ये तीसरी जगह है जहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो रहा है। ड्राई करने के बाद ये बॉटल्स यहाँ पहुँच चुके हैं फिलिंग सेंटर तक। यहाँ पर उन बॉटल्स को फिल किया जाता है और फिल करने के बाद फिर उसको पैकेजिंग के लिए जाता है। ये देखिए ये प्रोडक्शन यूनिट आपको दिखाई पड़ रही है जहाँ पर नीचे लगातार बॉटल्स को फिल किया जा रहा है ताकि उस जगह
उस सॉल्यूशन को डाल दिया जाए और सॉल्यूशन को डालने के बाद उसको आगे पैकेजिंग के लिए जाएगा, आके सील लगाया जाएगा। ये हैं दवा बनाने वाली कंपनी कमला लाइफ साइंसेज के प्रोडक्शन इंचार्ज विलास थोराट। थोराट ही रेमडेसिविर बनाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। इस तरीके का प्रोसेस जो हम देख रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस है और आगे इसके कितने प्रोसेस हैं, किस तरीके से इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को आप लोग बना रहे हैं? रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऐसा है कि जैसा नॉर्मल इंजेक्शन बनाते वैसा ही ये बनता है। जैसा कि वॉशिंग करना है, डिप्राइजनेशन करना है, फिलिंग करना है, सीलिंग करना है, उसके बाद पैकिंग में जाना है। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ बड़ी कैपेसिटी है, 1 लाख यूनिट पर डे हम फिल कर सकते, इतना बड़ा मेरे पास कैपेसिटी है। अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। अभी फिलहाल तो मैं 1 लाख पर डे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। जिस तरीके से रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ी है, आप लोगों का स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है, उसकी मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ों को। लेकिन जिस तरीके से आप लोग फिल कर रहे हैं, तीसरा प्रोसेस क्या होता है? अगर हम फिल होने के बाद यहाँ मेरा यूनिट यहाँ सीलिंग होता है, यहाँ मेरा यहाँ सील होता है, इसको कैपिंग बोलते हैं। यानी इसमें अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरी तरीके से बॉटल में भर दिया। बॉटल में भरने के बाद मैं इसको कैप लगाता हूँ और ये सब कैप लगाने बाद सील करने के बाद बाहर आता है। ये जो मेरा यूनिट का प्रोसेस है सब ऑटोमाइजेशन है। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन, जो कि मेरा ड्रग कंटामिनेशन हो जाए ऐसा मैं एक भी प्रोसेस मैनुअल रखा नहीं। टोटली जहाँ पे खराब होने के चांसेस हों, इस तरीके से कोई मैनुअल आपने कुछ नहीं रखा? हाँ, मैनुअली कुछ भी नहीं रखा। इंटरवेंशन बहुत कम किया है, यानी कि नलीफाई किया। रेमडेसिविर को बनाने की प्रक्रिया मशीन से पूरी की जाती है। रेमडेसिविर को इन बंद कमरों में बनाया जाता है और इंसानों से दूर रखा जाता है ताकि दवा को दूषित होने से या किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया से बचाया जा सके। रेमडेसिविर बनाने का चौथा चरण यानी इंजेक्शन को शीशियों में भरे जाने का काम पूरा हो चुका है। अब इससे आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन यानी आज की संजीवनी बूटी, ये वो संजीवनी बूटी है जो कोरोना पेशेंट अगर क्रिटिकल हो तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद उसके ठीक होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। मैं इस रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट में हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे सील बॉटल करने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर निकलता है और उसको वॉशिंग किया जाता है फिर से एक बार। यानी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन वॉश हो करके फिल होता है, फिल होने के बाद इसे सील किया जाता है, सील होने के बाद फिर से वॉश किया जा रहा है। यानी जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो, इसकी हर संभव कोशिश की जाती है कंपनी की तरफ से। इस समय में सबसे ज़्यादा डिमांड देश में इसी इंजेक्शन की है। हर राज्य अपनी डिमांड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके। ये देखिए यहाँ पर वॉशिंग यूनिट है, ये फिर से वॉश होने के बाद इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को इस तरीके के अलग अलग ड्रॉअर में इसको सेट किया जाता है। प्रोडक्शन इंचार्ज थोराट के मुताबिक इंजेक्शन एकदम सही बने हैं और ऐसा कभी नहीं होता है कि माल खराब बन जाए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं थोराट साहब? विजुअल इंस्पेक्शन। यहाँ पार्टिकल चेक किया जाता है, वो सॉल्यूशन में अगर कुछ पार्टिकल है तो वो यहाँ निकाल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऑटोमाइजेशन प्रोसेस है, इसके लिए नलीफाई हमारे पास 0.01% रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन आता ही नहीं है। फिर भी हम विजुअल इंस्पेक्शन एक बार कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इस बॉटल के भीतर अंदर कोई दूसरा पार्टिकल तो नहीं है, यानी इसमें सिर्फ इंजेक्शन है या इस इंजेक्शन के भीतर कहीं कोई धूल, कंकड़, मिट्टी या कुछ दूसरी चीज़ें नहीं है। इसको चेक करने के लिए ये देखिए इस तरीके से काम होता है और यहाँ पर इसको चेक किया जाता है इस बॉटल को, ताकि इसके भीतर जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर कोई पार्टिकल्स मिलता है तो उसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसको फिर से प्रोडक्शन यूनिट के लिए भेज दिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस से यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार हो रहा है। इंजेक्शन शीशियों में पैक होने,
सैनिटाइज होने के बाद पहली बार इंसानी हाथों में पहुंचता है। मतलब इससे पहले तक इंसानों के हाथ इस इंजेक्शन पर नहीं लगे। सबसे पहले केमिकल आया तो सीधे टैंकर में गया, उससे बना मिश्रण बनने के बाद बंद कमरों में मशीन के जरिए उसे पैक कर